हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स की हमारी आज की सीरीज में हम 10 सितंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जेल प्रहरी, व्यापम, स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। दोस्तों, अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। आपके जैसे बहुत से छात्र हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी मात्र 1000 रुपए की फीस देकर एमपी पुलिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपी पुलिस की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना लेसन। वीडियो के एंड में मैं आपसे करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर डेविड एटनबरो की बात करें दोस्तों, तो ये एक इंग्लिश ब्रॉडकास्टर और हिस्टोरियन है। ये बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट लिखने के लिए भी लोकप्रिय हैं। इन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जागरूक करने का भी कार्य किया हुआ है। इंदिरा गांधी पुरस्कारों की बात करें दोस्तों, तो ये पुरस्कार शांति, निशस्त्रीकरण मतलब कि जो हथियार होते हैं उनको कम करना और इनके विकास में योगदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है और इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर साल प्रदान किया जा रहा है। इसमें 25 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि जो है विजेता को प्रदान की जाती है। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है ए, सर डेविड एटनबरो। अन्य ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो मनमोहन सिंह को 2017 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को जो है 2018 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अनिल जैन को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों, रिसेंटली अखिल भारतीय टेनिस संघ या ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा अनिल धूसर को महासचिव और रोहित राजपाल जी को 2024 तक के लिए इस संस्था का कोषाध्यक्ष चुना गया है। अखिल भारतीय टेनिस एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों मार्च 1920 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है आरके खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली में अवस्थित है। तो हमारा जो प्रश्न 2 है कि अनिल जैन को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है AITA मतलब ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों, रिसेंटली प्रख्यात वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप जी का निधन हो गया। 91 वर्ष की उम्र में जो है पुणे के एक अस्पताल में इनका निधन हो गया है। गोविंद स्वरूप जी जो हैं दोस्तों, ये पुणे के पास दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप में से एक जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप को इन्होंने स्थापित किया था। गोविंद स्वरूप जी का जन्म दोस्तों 23 मार्च 1929 को उत्तर प्रदेश के ठाकुरवाड़ा में हुआ था। 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MSc की डिग्री इन्होंने हासिल की थी, जिसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1961 में PhD की डिग्री जो है इन्होंने हासिल की थी और 1963 में ये भारत लौटे थे। भारत लौटने के बाद इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIIFR ज्वाइन किया। इन्हें जो है भारतीय भौतिक विज्ञानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी ने जो है भारत बुलाया था। दोस्तों, लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कौन है, तो ये हैं सी, गोविंद स्वरूप जी। अन्य ऑप्शन की बात करें तो कैलाश सांखला जी जो हैं इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह की बात करें तो इन्हें वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सलीम अली की बात करें दोस्तों तो इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, 9 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम
यानी शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष ही शुरू हुआ है। वर्ष 2020 में पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 जो महामारी है, इसकी वजह से शिक्षा पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत सारे छात्र जो हैं इनका पढ़ाई से पूरी तरह से नाता टूट गया है, और इसी प्रकार की समस्या से समाधान पाने के लिए जो है ये यूनाइटेड नेशन द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बच्चों पर निरंतर हिंसा के प्रभावों और शिक्षा तक पहुंचने की उनकी क्षमता पर चिंता व्यक्त करना है, जिसके चलते इन छात्रों की आवश्यकताओं और विशेषताओं को जो है ध्यान देना है। तो हमारा जो प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने तत्काल प्रभाव से नई शिक्षा नीति को लागू करने का फैसला कर लिया है। बीते 8 सितंबर 2020 को मंजूरी मिलते ही सचिव से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है, और इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इन 43 सदस्यों की टास्क फोर्स के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह जी, इन्हीं के हाथ में दी गई है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद यहाँ पर शिक्षा में कई अहम बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। नई शिक्षा नीति क्या है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। 30 जुलाई 2020 को मैंने ये वीडियो अपने चैनल पर पब्लिश किया था। अगर आप नहीं जानते हैं कि नई शिक्षा नीति क्या है, तो जा करके इस वीडियो को जरूर से देखें। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है डी, हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रयान मिशन को किस वर्ष तक, चंद्रयान 3 मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च करने की सरकार की योजना है? तो दोस्तों, रिसेंटली केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 सितंबर 2020 को सूचित किया है कि वर्ष 2021 के शुरू में भारत के चंद्रमा के मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है दोस्तों कि चंद्रयान 2 के विपरीत इस मिशन में ऑर्बिटर शामिल नहीं होगा, लेकिन इसमें एक रोवर और लैंडर भी शामिल रहेगा। आप सभी को याद होगा दोस्तों कि 22 जुलाई 2019 को हमने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था, जिसमें एक रोवर और ऑर्बिटर शामिल था। हमारा जो ऑर्बिटर है ये सफलतापूर्वक अभी भी काम कर रहा है, और आने वाले 7 सालों तक काम करने के लिए इसमें फ्यूल भी अभी उपलब्ध है। तो ये ऑर्बिटर जो है हमारा काम करता रहेगा। इसीलिए चंद्रयान 3 मिशन में हम ऑर्बिटर को नहीं भेजने वाले हैं, इसमें जो है हम रोवर को भेजने वाले हैं। आप सभी को याद होगा कि हमारा जो रोवर था और जो हमने एक विक्रम लैंडर को भेजा हुआ था चंद्रमा की सतह पर उतारने के लिए, तो हमारा ये मिशन जो है कुछ किलोमीटर पहले सतह से उतरने से पहले ही जो है फेल हो गया था। लेकिन इस बार जो है पूरी योजनाबद्ध तरीके से जो है हम चंद्रयान 3 मिशन को जो है लॉन्च करेंगे, और निश्चित ही हमें इसमें सफलता मिलने वाली है। तो हमारा जो प्रश्न है कि चंद्रयान 3 मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च करने की सरकार की योजना है, तो दोस्तों 2021 तक जो है सरकार इसको लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो हमारा सही उत्तर है बी, 2021। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से किस महान व्यक्तित्व के जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, छात्रों के जीवन को आकार देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति महान शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का उपलक्ष्य में हम जो है इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से संविधान का रक्षक कहे जाने वाले किस महान संत का निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको करंट अफेयर्स की हमारी ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन छात्रों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, उन सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।